जय हिंद दोस्तों। तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बारे में जानने वाले हैं। ऐसे तो ये चैप्टर क्लास 12th में है, बट 11th में भी फिजिक्स में, वेक्टर के चैप्टर में भी बहुत सारा यूज़ है इसका। तो पढ़ेंगे हम लोग बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ बेसिकली डिफरेंशिएट करना। दी गई जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करना होता है? डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे इसका जनरल जो फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन का, वो होता है ये dy अपॉन dx। ये होता है डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डिफरेंशिएशन करना होता है x के रिस्पेक्ट में क्या करना, x के रिस्पेक्ट में क्या करना होता है? y को डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन, इसका यही फॉर्म है dy अपॉन dx। इसमें आपको y के जगह पर कुछ दिया हुआ होगा, बस उसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, बस यही तो है। अब आइए इसका जो पहला फॉर्मूला है उस चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे d अपॉन dx, हमें क्या बोला था कि y के x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू रखना है, तो y का वैल्यू हम x टू द पावर n रखते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, d अपॉन dx x टू द पावर n। इसका फॉर्मूला होता है na टू द पावर n माइनस 1, यानी जो पावर है वो नीचे आता है, और ये जो x है nx टू द पावर n माइनस 1, और x का x ही रहता है, पावर में से ऊपर में एक घट जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला है। अब देखिएगा एग्जांपल से समझिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, तो एग्जांपल से समझना है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5, इसमें x की जगह पर x ही है और पावर में क्या है? 5 है। तो इसमें करना क्या है? पावर को पहले लिखना है। पावर को क्या करना है? पहले लिखना है। ये जो पावर है इसको पहले लिखें, n को पहले लिखें, x का x और पावर में क्या हो गया? 1 माइनस हो गया, यानी 5 माइनस 1 हो गया। तो ये हमारा क्या बचा? 5x पावर 4। तो ये हमारा ये क्या हो गई? x टू द पावर 5 डिफरेंशिएट। तो ये है मेरा पहला फॉर्मूला। अब आइए दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन कोई भी अगर कांस्टेंट का आ गया, कोई भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन आ गया तो वो कैसे होगा? अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। जैसे हम लोग को डिफरेंशिएट करने को आ गया कोई भी नंबर, जैसे कि 7 को डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा? 0 होगा। जैसे डिफरेंशिएट करना हम लोग को 10 को, तो वो क्या होगा? 0 होगा। डिफरेंशिएशन कोई भी कांस्टेंट का क्या होता है? 0 होता है। और तीसरे फॉर्मूले को देखते हैं। अब अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करने को आ गया e टू द पावर x का, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप अगर इंटीग्रेशन में पढ़िए या डिफरेंशिएशन में, ये जो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है वो e टू द पावर x ही होता है, इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी। अब हम लोग को चौथा फॉर्मूला पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? तो log x का डिफरेंशिएशन सिंपल होता है 1/x। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमको डिफरेंशिएट करना है log 2 को। किसको डिफरेंशिएट करना है? log 2 को। तो log x, तो log का log ही है और x की जगह पर क्या है? मेरा 2 है। तो 1/x जिस तरह है इसी तरह 1/2 हो जाएगा। तो log 2 का क्या होगा? डिफरेंशिएशन 1/2। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह अगर डिफरेंशिएशन हमको मिल गया a टू द पावर x का, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a टू द पावर x log a। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर x, इस क्वेश्चन में क्या है? a के जगह पर क्या है? 2 है। a के जगह पर क्या है? 2 है। कपार में x का x ही है। अब क्या किया है? एज इट इज इस चीज को उतार दिया है 2 टू द पावर x, यानी a टू द पावर x को उतारा तो 2 टू द पावर x उतार दिया, और log का log, और a के जगह पर क्या है हमारा? 2, तो 2, बस ये चीज बन गई। तो ये जो चीजें हैं ये है सिंपल जो बेसिक्स है डिफरेंशिएशन का, उससे रिलेटेड ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं। अब इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक जो होते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे sin x का, cos x का, tan x का, आइए उन फॉर्मूलाज को सिर्फ पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? उन फॉर्मूलाज को। इतना नहीं पढ़ने क्या। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो हमारा sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्या होता है? cos x। इस टर्म में अगर कोई भी आपको डिफरेंशिएट करने को आया तो उसका sin x, उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? cos x। यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
cos x होता है। अगर हमको डिफरेंशिएशन करने को आ गया cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। अब अगर डिफरेंशिएशन आ गया tan x का, इसका tan x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन किसका होता है? tan x का sec स्क्वायर x। अब पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x। ये होता है किसका डिफरेंशिएशन? sec x का डिफरेंशिएशन, sec x इंटू tan x। अब जानते हैं हम लोग cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x। और इसी तरह कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये जो डिफरेंशिएशन हमारा होता है वो कोसेक x का होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं डिफरेंशिएशन। इन चीज़ों को भी याद करिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड आपको सॉल्व हो सकते हैं। बस डिफरेंशिएट किया हुआ रहेगा साइन एक्स के साथ, और कुछ वैल्यूज रहेंगे जिनको आपको अच्छी तरह से क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो ये जो चीज़ें है वो है डिफरेंशिएशंस के बेसिक। और भी एक है जो कि है यूवी मेथड, और एक है मेरा